અમદાવાદના રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે તારીખ 26 જાન્યુઆરીની રાત્રે આશરે 11 વાગ્યાની આસપાસ વડોદરાની સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી જાતિ આધારિત અત્યાચારો આશરે 35 અસામાજિક તત્વોએ રાજકિરણ નામના વિદ્યાર્થીની ઉપર જાતિ આધારિત અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરીને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને આ પીડિત વિદ્યાર્થીએ અમદાવાદ સ્થિત કોંગ્રેસ કાર્યાલયના પાર્થિવરાજ કઠવાડિયા પાસે ઘટનાનું વર્ણન કરતા કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ઉગ્ર વિરોધ કરતા જણાવ્યું હતું કે જો આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં નહીં આવે તો કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરીને એફઆઈઆરની ફરિયાદ કરવામાં આવશે. મિત્રો, બરોડામાં આવેલી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી જેમાં ભણતો વિદ્યાર્થી જેઓ હરિયાણાથી અહીંયા બરોડા સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં ભણાય છે, જેમને જાતિને લઈને તેમના હોસ્ટેલના કેમ્પસમાં 26 જાન્યુઆરીના રોજ એક દુઃખદ ઘટના બને છે એમની માટે, જે જાતિને લઈને પ્રશ્ન છે. હવે સમગ્ર પ્રશ્ન આ આખો કેવી રીતે ઉજાગર થયો છે આપણે આપણી સાથે જોડાયેલા છે, એમને પૂછવાનો થોડો પ્રયાસ કરીશું કે આખી સમગ્ર ઘટના શું છે અને કેવી રીતે તમારી સાથે બની. આપણી સાથે છે करण भाई, हमने पूछा. 26 जनवरी रात को 11:30 बजे की बात है सर. मैं अपने रूम में फोन चला रहा था. मेरे बाहर के रूम से सर आवाज आ रही थी सर, ऐसे बात करने के लोग चिल्ला रहे थे. तो मैंने थोड़ी देर बाद चेक किया कि क्या है. तो मेरे सामने रूम में रहते हैं अभिषेक कुमार, वो पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में. मैं उनसे पूछा क्या हुआ भैया. वो कह रहे हैं ये पैम्पलेट्स बिछे हैं, इतने सारे किसने बिछाए, तुमने तो नहीं बिछाए. मैंने ये बोला कि भैया आप सीसीटीवी कैमरा देख लेते हैं, कौन किया, किसने ये कचरा किया है. उस टाइम अभिषेक कुमार थे, उनके रूममेट थे, और एक टप्पू महाराणा नाम के भैया थे. टप्पू महाराणा भैया के जो थे, उन्होंने वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया. पूरा 3rd फ्लोर इकट्ठा हो चुका था साबरमती बॉयज हॉस्टल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में. पूरा हॉस्टल आ चुका था. उसी बीच में डे स्कॉलर्स आए. जो डे स्कॉलर्स 10 बजे के बाद आने का रूल नहीं है यूनिवर्सिटी में. अगर आना चाहता है तो वार्डन से परमिशन होनी चाहिए. वो लोग आए, एकदम एग्रेसिव थे, और हमें डाउट है उनके मुंह से हमें बदबू आ रही थी कि उन्होंने अल्कोहल या फिर कुछ ऐसा कंज्यूम कर रखा. उन्होंने हमें धक्के मारे. हम 5 दोस्त थे. मेरा नाम राजकिरण सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ. एक मोहित कुमार मीणा है, सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं, वो एसटी कैटेगरी से हैं. एक यशवर्धन लालस हैं, जोधपुर राजस्थान से हैं. आदित्य लोहिया हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से. और एक अनुभव सिंह है, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से. हम लोगों को धक्का मारा उन्होंने. हम जैसे बाथरूम के पास ही पहुंच गए थे सर, गिरने वाले थे. हमने अपने डिफेंस में उनको रोका. फिर मैंने उनकी गर्दन से रोकने के लिए गर्दन पकड़ी. उन्होंने हमने मारने की कोशिश करी. हमें मारा भी, हमें खरोंचे भी आई हैं. मुझे और मोहित मीणा को खरोंच आई हैं. और उस टाइम वार्डन भी प्रेजेंट था. वार्डन मतलब केयर टेकर प्रेजेंट थे, मतलब उनको भी गाली गलौज किया है टप्पू महाराणा ने, और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी. और मुन्ना कुमार हैं, जो बिहार से यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं. उन्होंने मुझे जाति सूचक गालियां दी हैं, और पर्सनली मुझे मुंह पे बोला है. और मोहित कुमार को भी बोला है, वो एसटी कैटेगरी राजस्थान से हैं. और पीछे से टप्पू महाराणा भैया ने भी हमें गालियां दी है, माँ बहन की, हमें ऐसे टारगेट करके. और एक स्टूडेंट और थे, नीतीश, चाइनीज के स्टूडेंट थे. उन्होंने भी हमें माँ बहन की गाली. उनके साथ नरवतन थे, जो डे स्कॉलर्स आए थे, जो हमें धक्का मारने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने अभी हमें मुंह पे गालियां दी हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी दी हैं, और केयरटेकर्स को भी दी हैं. फिर हमने अब मामला कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर भी टप्पू महाराणा भैया ने उसे बढ़ाते जा रहे थे हमेशा. ये घटना 11:30 से सुबह के 3 बजे तक चली. फिर हम अगले दिन अपने एचओडीज के पास गए. उन्होंने हमने वर्बल बात करी. उन्होंने हमें प्रोसेस बताया कि हमें प्रोसेस भी नहीं जानते थे, कभी हम इन चीजों में आए ही नहीं है. हम लोग पहली बार इन चीजों में आए. हमने प्रोसेस जाना, हमने ईमेल्स भेजे, हमने वाइस चांसलर को, प्रोवोस्ट को, अपने एचओडीज को, सबको भेजे. फिर उसके बाद हमारी कमिटीज में बैठी तो हमारे जो स्टेटमेंट्स ले लिए गए थे, और जो सामने वाले जो पार्टी थी, उनके स्टेटमेंट्स नहीं लिए गए, क्योंकि वो क्रिकेट के लिए गए थे. क्रिकेट आने के बाद भी उनके स्टेटमेंट्स नहीं लिए गए. अच्छा, मैं करण भाई आपको ये पूछना चाहता हूँ, वो जो तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ, हाँ, वो लोग कौन और क्या पढ़ाई करते हैं वहाँ पे? एक है मुन्ना कुमार है, पीएचडी में है. हम ये नहीं जानते कि पीएचडी में क्या पढ़ रहे हैं. एक है टप्पू महाराणा भैया, वो भी पीएचडी में है. और जो नीतीश हैं, ये चाइनीज के स्टूडेंट हैं. नरवतन है, वो भी, ये सब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है. नरवतन, नीतीश, मयंक, हिमांशु. और जो 2 पीएचडी स्टूडेंट हैं, जो मुन्ना भैया और टप्पू भैया, ये लोग हमें नीचा दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग जूनियर्स हैं, हम लोग नए हैं. और ये लोग यहाँ नशा पता भी करते हैं. हम इनके खिलाफ जाते हैं, तो ये भी हमें इनडायरेक्टली ऐसे टारगेट कर रहे हैं. ये लोग टॉयलेट्स में नशा करते हैं. अच्छा करण भाई, मेरे को ये बताओ कि कितने टाइम से ये कैंपस में चल रहा है? ये सर
सर जाति सूचक जब मैं पहली बार आया था, पहली बार में ये बच्चे ऐसे मुझे कहने लग गए थे कि तुम तो लोग तो फ्री में रहते हो, ST SC का सर हॉस्टल रेंट नहीं लगता है, कहते हम लोग तो तुम्हें पाल रहे हैं, हम लोग पैसा भरते हैं, तुम तो लोग पलते हो। और सर ये हमें सर आइसोलेशन फील कराते हैं ST SC स्टूडेंट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर। और अब जैसे हमारा जो ये कमेटी में केस चल रहा है तो यूनिवर्सिटी हमको ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और कई कई प्रोफेसर हमें इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि पहले भी ऐसे मुकदमे ऐसे केसेस हुए हैं, लोगों के सर फूटे गए हैं, तो भी सॉरी बोल के वर्बल एग्रीमेंट हो गया है। अभी तक कैंपस में से आप हॉस्टल में जहाँ पे रहते हो तो वहां से कुछ कार्यवाही की है? सर हमने कार्रवाई की उम्मीद करी पर कुछ कार्रवाई नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। यूनिवर्सिटी तो ऐसे हमें दिखा रही है, और जो सामने वाले लोग हैं वो हमें ऐसे कॉल्स भी करते हैं इनडायरेक्टली, और ये कहते हैं कि हम तुम्हें रियलिटी चेक देते हैं कि कुछ नहीं होगा। ये हमें हिमांशु सिंह जी ने बोला है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि तुमने ये हादसा हुआ तो किस किस लोगों को तुमने सहाय ली और किस किस लोगों को तुमने बताया है? सर हमारे HODs को बताया, हमारे मकवाना सर हैं, राजेश मकवाना सर, उनको बताया है, हमारे प्रोवोस्ट को बताया है, राकेश राय सर को, सारे टीचर्स, सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उन सबको हमने ईमेल फॉरवर्ड कर दिया है। अच्छा, वो मेरे को बताओ कि क्या बोल रहे हो तुमने ये जब सब रजूआत की तो ये लोग सामने वाला क्या बोल रहे हैं? जो सामने वाले जिन लोगों का है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमने बहुत देखा है, और ऐसे हमें दिखा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज तो हमको सीरियस ले ही नहीं रही है, कि ST SC तो कुछ है ही नहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारे मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी बातों की, कोई वॉइस की। अच्छा, अभी अब मान लो कि इस कार्यवाही में कुछ ना हुआ तो आप आगे क्या करोगे? अगर कमेटी अगर हमें क्लियर नहीं देती है तो हम फिर जुडिशरी का रास्ता अपनाएंगे। हम मजबूरी है, क्या करें, जाना ही पड़ रहा है, वरना हम यूनिवर्सिटी कर देते तो हमें जाना नहीं पड़ता। क्या करें सर, हमारी पढ़ाई भी वेस्ट हो रही है, क्लासेस भी। મિત્રો, આજ બહુ જ દુઃખદ ઘટના કહેવાય કે એક જાતિ વિરુદ્ધ આવી રીતે જે શોષણ થઈ રહ્યું છે, જેવા અનેક કેસો આપણે જોયા છે આ દેશમાં, અને હજુ પણ આ વસ્તુ ચાલતી જ આવે છે. હવે જોવાનો વિષય છે કે આ કરણભાઈને ન્યાય કેમ્પસ કે અને આજે એમને અને જે રજૂઆત કરી છે, હવે જોવાનો વિષય છે કે અમને ક્યારે ન્યાય મળે છે. જોતા રહો પ્રાઇમ 24 ન્યૂઝ.